पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जहाज 8303 लाहौर के अल्लामा इकबाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कराची में जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एक निर्धारित घरेलू उड़ान के लिए उड़ी थी। 22 मई 2020 को एयरबस A320 कराची की घनी आबादी वाले मॉडल कॉलोनी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि रनवे से कुछ किलोमीटर दूर ही जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। विमान में 91 यात्री सवार थे और 8 चालक दल के सदस्य भी थे। दुर्घटना के कारण 97 लोग मारे गए। 2 जहाज पर बचे लोगों को बचाया गया। 3, 4, 5 कैप्टन संजाद गुल द्वारा संचालित ये उड़ान अपनी 10 मिनट की यात्रा के अंत के पास थी, जब यह दोपहर लगभग 2 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्थानीय समय 9:45 UTC में हवाई अड्डे से लगभग 3 किलोमीटर 1.9 मील 1.6 समुद्री मील दूर मॉडल कॉलोनी के भारी भीड़भाड़ वाले इलाके के ऊपर यह दुर्घटना हुई। विमान के छतों में गिरने से पहले विमान के पंखों को आग लगने की सूचना मिली थी। दुर्घटना से क्षेत्र में इमारतों क्षतिग्रस्त हो गई, जिनमें से कुछ में आग लग गई। CCTV कैमरे द्वारा वीडियो पर दुर्घटना को कैद किया गया। पायलट ने रेडियो ट्रैफिक नियंत्रण ATC को तकनीक समस्याओं, एक इंजन की विफलता या लैंडिंग गियर की समस्याएं की रिपोर्ट की। संपर्क खो जाने से कुछ समय पहले ETV ने पायलट को बताया कि उसके पास अपने निपटान में 2 उपलब्ध रनवे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के CEO अरशद मलिक के अनुसार पायलट ने कंट्रोल रूम को बताया कि एक तकनीकी समस्या थी। उसने ज़मीन के बजाय चारों ओर जाने का फैसला किया। भले ही 2 रनवे लैंडिंग के लिए तैयार थे, पायलट ने कथित तौर पर नियंत्रक से कहा, हम वापस लौट रहे हैं साहब, हमने इंजन खो दिया है। छोटी गलियों और गलियों वाले क्षेत्र में बचाव सेवाओं का बाधित किया गया। पाकिस्तानी सैन्य मीडिया ISPR ने बताया कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान रेंजर्स के विशेष बलों ने एक घेरा बनाया था। जियो TV के क्रैश दृश्य के वीडियो फुटेज में आपातकालीन टीमों को मलबे के बीच काले धुएं के बादल और पृष्ठभूमि में आग की लपटों तक पहुंचाने की कोशिश करते दिखाया गया। एधी फाउंडेशन के एक प्रवक्ता साद एधी ने कहा कि लगभग 25 से 30 निवासी जिनके पास घर विमान से क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। ज़्यादातर जलने की चोटों के साथ पाए गए। मल्टी स्टोरी इमारतों के निवासियों के अनुसार इस घटना का कारण बताया गया कि विमान हमेशा छतों के बहुत करीब आते हैं। विमान एक एयरबस A320-214 था, जिसे 2004 में बनाया गया था और 2004 और 2014 के बीच B617 के रूप में चीन ईस्टर्न एयरलाइंस द्वारा संचालित किया गया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 31 अक्टूबर को 2014 पंजीकरण APBLD के साथ GE कैपिटल एविएशन सर्विसेज से विमान किराए पर लिया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने उड़ान के प्रदर्शन का विवरण जारी किया, जिसमें 91 यात्रियों, 51 पुरुषों, 31 महिलाओं और बच्चों को दिखाया गया है। एक अमेरिकी को छोड़कर सभी यात्री पाकिस्तानी नागरिक थे। मॉडल और अभिनेत्री ज़ारा आबिद को उड़ान के यात्रियों में से एक के रूप में बताया गया था। मॉडल कॉलोनी के निवासी भी घायल हुए। एधी फाउंडेशन के फैसल एधी ने कहा कि 25-30 लोग अस्पताल में भर्ती थे, ज़्यादातर जलने की वजह से पीड़ित थे। यह पुष्टि की गई। पंजाब बैंक के अध्यक्ष जफर मसूद बच गए थे। एक अन्य यात्री के भी बच जाने की पुष्टि हुई। सिंध के स्वास्थ्य और जनसंख्या कल्याण मंत्री ने कराची के अस्पतालों के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी, जबकि प्रधानमंत्री इमरान खान ने दुर्घटना स्थल पर पाकिस्तान वायुसेना के प्रमुख
को सभी उपलब्ध संसाधन पहुंचाने आदेश दिया। इमरान खान ने एक जांच की घोषणा की, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट को बंद करने की सूचना दी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त किया। पाकिस्तान ने 16 मई को 6 दिन पहले कोरोना वायरस महामारी के दौरान निलंबन के बाद घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। क्योंकि रमज़ान के आखिरी दिनों में ऐसा हुआ था, तो कई लोगों के यात्रा करने की उम्मीद थी। जो लोग अपने परिवार के साथ ईद अल फितर मनाना चाहते थे। महामारी ने पहले ही पाकिस्तानी स्वास्थ्य संसाधनों को कमज़ोर कर दिया था। एयरबस ने घोषणा की कि वे जांच में सहायता प्रदान कर रहे हैं।